तो ये वीडियो मैं रात में शूट कर रहा हूँ भाई, और आज मैं आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, महक को लेकर भी और पूरे घर परिवार को लेकर भी कि क्या हुआ हमारे साथ में जिसकी वजह से महक इतना ज़्यादा डिप्रेशन में है। ठीक है, और साथ में आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि महक ने जो डिसीजन लिया है वो सही है या गलत है। लेकिन आज उसने जो फैसला लिया है, जो बोला है मुझे, अभी उसने एक रिसेंटली व्लॉग के अंदर वीडियो शूट करके डाला है, और जो कि मैंने अभी देखा और जस्ट मेरे को दिमाग में आया कि यार मैं अपने अंदर के जो वर्ड्स है ना वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो उसके साथ में भी शेयर करता हूँ और आप लोगों को भी बताता हूँ कि आखिर क्या वो बोल रही है। ठीक है, मुझे उसने जब मैंने उससे फ़ोन पे बात करी तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उसने बिल्कुल भी मुझे ये नहीं बोला कि वो मेरे साथ में आएगी। ठीक है, और जिस तरह से उसने वीडियो शूट करके डाला है, और बिल्कुल भी उसने ये चीज़ें नहीं बोली हैं यहाँ पे कि मैं आपके साथ में आने के लिए तैयार हूँ या फिर परिवार के साथ में रहने के लिए तैयार हूँ, पहली बात। ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी बोली है उसने वीडियोस के अंदर कि मैं डिप्रेशन में तो हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे लेने आएंगे तो मैं उनके साथ में जाने के लिए तैयार हूँ। भाई मैं इतने दिन से पूछ रहा हूँ उससे, इतने टाइम से मैं उसको बोल रहा हूँ कि मैं जो भी टेंशन है, ये जो भी डिप्रेशन है तुम्हारा, उसको सबको ख़त्म करो और मुझे चीज़ें बता दो कि अगर तुमको किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ है तो मैं तुम्हारे साथ में हमेशा खड़ा हुआ हूँ, तुम्हारा सपोर्ट बन के, है ना। लेकिन तुमने कभी भी मुझे ये चीज़ बोली, ये बताओ मुझे। वीडियो के अंदर तो तुमने बोल दिया कि हाँ मेरे हस्बैंड मुझे लेने के लिए आएंगे, लेकिन जब मैंने तुमसे कॉल पे बात करी थी तो तब तो तुम्हारा डिसीजन कुछ और ही था कि आप लेने भी आओगे तो मैं नहीं जाऊँगी, आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो, इस तरह की बातें बोल रही थी तुम उस टाइम तो मुझे। लेकिन अब डायरेक्टली ऐसे उठा के बोल रही हो कि मैं हाँ आने के लिए तैयार हूँ। तो क्या चीज़ें हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर जो भी सारी चीज़ें, और अभी मैंने उसको कॉल भी किया था, ठीक है, तो कॉल उठाया नहीं। तो क्या मन में चल रहा है तुम्हारे, वो चीज़ें मुझे क्लियर कर दो ताकि हम लोग आगे जो फैसला हम लोग लेंगे उसमें हम दोनों को हेल्प मिलेगी। और जो भी है तुम्हारे दिल के अंदर तुम बता सकती हो मुझे, क्योंकि अगर इस तरह से अगर नहीं बताओगी तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें सही होने वाली है कहीं भी, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि तुम सारी चीज़ें मुझे क्लियर कर दो, क्योंकि तुमने जो वीडियोस के अंदर बोला है और मेरी जब तुमसे फ़ोन पे बात हुई है तो बिल्कुल सारी चीज़ें अपोजिट नज़र आ रही है मुझे। और फैमिली की बात करूँ तो भाई उन्होंने तो क्लियरली मुझे बोल दिया है, ठीक है, अपने हिसाब से रहो। पापा ने तो डायरेक्टली बोल ही दिया हम लोगों को। बस इसी बात का तो सबसे ज़्यादा बुरा लगा था हम लोगों को कि पापा ने डायरेक्टली उठा के ऐसे बोल दिया कि, और चलो एक बार बोलते तो समझ में आता, शायद गुस्सा है किसी बात को लेके और कुछ भी रीज़न हो सकता है, ठीक है, पूरी फैमिली में अगर किसी चीज़ का टेंशन है उनको। लेकिन हाँ, उन्होंने एक दिन नहीं, कम से कम 10-15 दिन से रेगुलर हम लोगों को बोला था। मतलब वो आते हैं और डायरेक्टली हम लोगों को बोलते हैं कि तुमने क्या किया, अभी तक घर नहीं देखा, तुम जाओ। मतलब इस तरह की सिचुएशन बन चुकी थी। तो कहीं ना कहीं देखो महक को वो चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट करी है, और मुझे भी बहुत बुरा लगा था उस टाइम पे, क्योंकि देखो हम लोगों ने फैमिली के लिए क्या कुछ नहीं किया भाई। ठीक है, आज मम्मी सोहन सारी चीज़ें कर पा रहे हैं ना, तो भाई वो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें महक की वजह से वो चीज़ें पॉसिबल हो पाई है। अगर आज हम लोगों ने हमारा बिजनेस भी सेटअप किया या बहुत सारी चीज़ें लाइफ में अचीव करी है ना, तो उसका क्रेडिट महक को जाता है भाई। ठीक है, चाहे कोई बिलीव करे या नहीं करे, लेकिन हमारे घर की वो लक्ष्मी है जिसकी वजह से आज चीज़ें पॉसिबल हो पाई है। मैं यही बोलता हूँ उसको भी हमेशा कि देखो जो जो भी चीज़ें हम लोगों ने मेहनत करके अचीव करी है, किसी का सपोर्ट नहीं था, किसी का हाथ नहीं था सर पे, ठीक है, पेरेंट्स का कोई सपोर्ट नहीं था शुरू से, ये सभी लोग जानते हैं। जब हम लोग स्टार्टिंग में घर में आए थे तो तब उस टाइम पे घर की कंडीशन क्या थी और आज कितनी चीज़ें चेंज है, ये सभी लोग जो हम लोगों को पुराने टाइम से फॉलो करते हुए आ रहे हैं वो सब अच्छी तरीके से जानते ही हैं। तो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, आपने मतलब जैसे कि कुछ चीज़ें हैं कि जैसे इतने टाइम से महक वहाँ पे रह रही थी, तो अगर आपको तकलीफ थी तो शुरू से रखना ही नहीं था, तो क्योंकि हम लोग हमारी ज़िंदगी अलग से शुरू करते और शायद कुछ चीज़ें जो बेहतर हो सकती थी हम लोगों की लाइफ के अंदर। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि यार फैमिली के साथ में रहेंगे, फैमिली को सपोर्ट करेंगे और उनके साथ में हमेशा उनका सपोर्ट सिस्टम बन के खड़े रहेंगे। हम लोगों ने शुरू से यही चीज़ सोच के और हम लोग आगे बढ़े थे। आज 3 साल के अंदर जो भी चीज़ें हम लोगों ने करी मैं उसको याद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, बहुत सारी चीज़ें हुई है घर के अंदर जिसकी वजह से। लेकिन कोई भी डायरेक्टली आप जब किसी के लिए बहुत अच्छा करते हो, ठीक है, उनको प्राउड फील कराते हो। आज हम लोगों ने, ठीक है, माना कि हम लोगों ने शादी करके एक बहुत बड़ा फैसला लिया था जो कि फैमिली को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करा था उस टाइम पे, कि यार हम लोग घर छोड़ के चले गए, बताया नहीं किसी को फैमिली में। लेकिन आप लोग भी जानते हैं कि रिलीजन की वजह से हम लोग को ये चीज़ें करनी पड़ी, ये डिसीजन उस टाइम पे लेना पड़ा था, महक को भी और मुझे भी। लेकिन उसके बदले में
हमारे पेरेंट्स को हम लोगों ने प्राउड फील करवाने में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी भाई, ये सच बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। हम लोगों ने सारी वो चीज़ें करी जो हम लोग कर सकते थे और अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करी, ताकि हमारे फैमिली वालों को हम लोगों के ऊपर प्राउड महसूस हो कि यार हमारे बच्चों ने ठीक है उस टाइम पे वो डिसीजन लिया था, लेकिन आज इतना अच्छा कुछ करके दिखाया है कि समाज के अंदर, ठीक है, और हमारी सिटी के अंदर एक नाम बनाया है ना। तो प्राउड फील होता था हमारे पेरेंट्स को। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ में नहीं, जब आप अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फैमिली के लिए सब कुछ करते हो और उसके बाद में सडनली आपको उठा के ऐसा बोल दिया जाता है और कोई रीज़न नहीं भाई, सच बताऊं तो कोई रीज़न नहीं। अगर रीज़न होता तो समझ में आता कि यार कोई रीज़न है, ठीक है, बस डायरेक्टली उठा के बोल दिया कि तुम तुम्हारे हिसाब से अलग देख लो और अलग रहो। और एक बार नहीं 10-15 दिन तक कंटिन्यू बोला गया। मम्मी ने बहुत रोकने की कोशिश करी उस टाइम पे फिर हम लोगों को, और बोला भी सही मम्मी ने कि तुम उनकी बातों पे ध्यान मत दो, सब अवॉइड करो। लेकिन एक बात बताओ मुझे भाई, कैसे अवॉइड करें? क्योंकि जब आपको टारगेट करके 10-15 दिन तक रेगुलर कोई भी इंसान बोलेगा ना, तो आपको खुद को वहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें फिर इम्पैक्ट करने लगती है। फिर ऐसा लगने लग गया था उस टाइम पे हम लोगों को कि हम लोग यहाँ पे बैठे हुए रहते हैं, अगर वो हम लोग को देखते हैं तो हम लोगों को फिर ऐसा फील होने लग गया था वहाँ पे कि यार हम लोग कहीं गलत तो नहीं है दोनों। तो वो चीज़ें होने लगी थी। तो फिर आप लोग बताओ उस फैमिली में किस तरह से रहा जाए और किस तरह से चीज़ें करी जाए। ठीक है, मैं ये वीडियो इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि देखो एक एंगल आप देखोगे ना, अगर मम्मी और महक की वीडियो, मम्मी और सोहन की वीडियोस देखोगे तो आपको एक पहलू अलग नज़र आएगा। और मैं जो आप लोगों को चीज़ें रियलिटी बता रहा हूँ, खुल के बता रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी तरह का कुछ चीज़ें छुपाऊँ आप लोगों से। और कल से ठीक है मम्मी और सोहन पता नहीं क्या आप लोगों के साथ में शेयर करें तो आप लोगों को भी अलग चीज़ नज़र आए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में एज इट इज़ शेयर करूँ, क्योंकि ये चीज़ें हुई थी घर के अंदर। चीज़ें तो बहुत सारी हुई है, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें ऐसी रखी हुई है कि जो मैं नहीं चाहता हूँ कि अभी ऐसे मोमेंट पे वो शेयर करी जाए, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें बहुत बिगड़ी हुई है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि और कहीं हद तक वो बिगड़ जाए अगर मैं वो चीज़ें शेयर करता हूँ अभी आपके साथ में। समय आने के साथ में जब चीज़ें बेहतर हो जाएगी तो मैं वो चीज़ें भी आप लोगों को बताऊँगा क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और रही बात महक की, तो महक ने जो डिसीजन लिया है, अगर वो पक्का उस पर टिकी हुई रहने के लिए तैयार है तो भाई मैं भी वो चीज़ें करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक चीज़ है जो कि महक को समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आज नहीं समझेगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी उसके लिए। जो उसका गुस्सा है ना भाई बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। मतलब मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि गुस्से में सिर्फ रिश्ते ख़राब होते हैं, मैं ये हमेशा शुरू से ये मानता हूँ। और वाकई में ऐसा होता है भाई कि जब भी आप गुस्सा होते हो ना, तो एक व्यक्ति कोई शांत हो जाएगा ना तो वो सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी होने लगी कि जब मैं शांत रहता, ठीक है, तो महक और करी थी थोड़ा कि महक गुस्से में सिर्फ रिश्ते ख़राब होते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा ओवर हो जाती है ना महक बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर, और मैं जब खामोश रहता तो वो चीज़ें ऐसा लगने लगा कि यार खामोशी का फ़ायदा उठाने लग गए, ठीक है। तो वो चीज़ें गलत होने लगी, तो कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी हम लोगों के लिए, दोनों के लिए। और ऐसा नहीं है कि हमारे रिलेशन में या फिर रिश्ते में किसी तरह की कोई बात हो गई है जिसकी वजह से महक ने ऐसा फैसला ले लिया, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हर्ट उसको हुआ ना, वो इसीलिए हुआ भाई क्योंकि घर वालों ने चीज़ें कुछ ऐसी कर दी जिसकी वजह से शायद हो सकता है उसको बुरा लग रहा हो, और आज भी वो उसी चीज़ को लेके पकड़ के बैठी हुई है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ उसको, जैसे कि आज उसने वीडियो के अंदर जो चीज़ें बताई है, बोली है, वो चीज़ें अगर वो सच में करना चाहती है तो मैं भी उसके साथ में हूँ हमेशा। और वैसे भी मैंने उसको हमेशा बोला ही कि मैं तुम्हारे साथ में हमेशा खड़ा रहूँगा, कोई भी सिचुएशन हो मैं हूँ तुम्हारे साथ में। आज इतना बड़ी चीज़ हुई है कि तुम हाँ हो मैं यहाँ हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ में खड़ा हुआ हूँ। उसका पता है एक ही रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि मैंने तुमसे शादी करी है, तो मेरी जवाबदारी जिम्मेदारी बनती है कि मैं तुम्हारे साथ में हमेशा खड़ा रहूँ। मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि तुमको अकेला फील होने दूँ या अकेला छोड़ूँ। आज ठीक है मम्मी पापा कोई साथ हो या ना हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ में हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ दे रहा हूँ आज भी, ठीक है। तुमको फ़ोन लगा रहा हूँ, तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुमको बोल रहा हूँ, तुमको मना रहा हूँ, समझा रहा हूँ। नहीं तो इतना बड़ा जब फैसला कोई इंसान लेता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति फिर इतना फोर्स करेगा बुलाने के लिए। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे रिश्ते में किसी भी तरह की कोई बात आए, क्योंकि बात आई है तो उसको बैठ के अच्छी तरीके से उसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होगा।
तो मैं यही चाहता हूँ कि हाँ, आज अगर तुमने सच में भी ये फ़ैसला लेने के लिए तैयार हो, ठीक है, वापस से घर आने के लिए तैयार हो, तो हम लोग बैठ के अच्छे तरीके से बातें करेंगे, जिसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हम लोगों की रिश्ते में, हमारी लाइफ में ना आए, ठीक है। और तुमको ऐसा लग रहा है कि हम लोगों से कुछ गलती हुई है तो वो भी हम लोगों को बताओ, लेकिन इस तरह से फ़ोन नहीं उठाना, बातें नहीं करना ये चीज़ें गलत है। और सभी हम लोगों के सब्सक्राइबर भी बहुत टेंशन में हैं, बहुत सभी लोग बोल रहे हैं कि तुमको अपना डिसीजन लेना चाहिए अब और साथ में रहना चाहिए, ठीक है। हम लोग फैमिली के साथ में नहीं रह पा रहे हैं अभी, उन्होंने बोला है, ठीक है, तो हम लोग अलग रहने के लिए भी तैयार हैं, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन चीज़ें क्लियर तो हो, ठीक है। अगर तुम्हारा डिसीजन वो होगा तो उस पे भी मैं कायम रहूँगा, क्योंकि मैं मम्मी को भी गलत नहीं बोल सकता, तुमको गलत नहीं बोल सकता, मुझे दोनों को लेके चलना पड़ेगा और सब चीज़ें ठीक हो, बस इसी के लिए मैं इसी के लिए बस प्रयास कर रहा हूँ। भगवान से प्रार्थना भी रोज़ करता हूँ कि यार भगवान सब चीज़ें ठीक हो जाए, पहले की तरह सब नॉर्मल हो जाए, जो कि चीज़ें चल रही थी, ठीक है। और मुझे पता है कि तुम भी बहुत मिस करती होगी मुझे, तो मैं भी बहुत मिस करता हूँ तुमको, इस वीडियो के थ्रू बोल रहा हूँ सब। और बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जल्दी से फ़ैसला लो और चीज़ें ठीक कर लेते हैं हम लोग थोड़ा।